नमस्कार दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि अब साउथ मूवी सिर्फ साउथ में ही नहीं पूरे इंडिया में पसंद की जाने लगी है। और समांता अक्किनेनी इस फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके फैन आज पूरे भारत में मौजूद है। और यही वजह है कि समांता को आज साउथ इंडियन सिनेमा में टॉप एक्ट्रेस में शामिल किया जाता है और लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा हॉल तक खींचे चले जाते हैं। वैसे आज समांता कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली इस सिंपल सी लड़की की इस मुकाम तक पहुंचने का यहाँ सफ़र काफ़ी मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ है। और इसीलिए आज की इस हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको समांता अक्किनेनी की इसी मुश्किल सफ़र और उनकी स्ट्रगल की पूरी कहानी बताएंगे। चलिए दोस्तों, इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय की बात करें तो समांता तमिल और तेलुगु इस दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। और वहाँ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी एक्टिंग से ज़्यादा लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। लेकिन इसका यहाँ मतलब बिल्कुल नहीं है कि समांता को एक्टिंग नहीं आती है, बल्कि उनकी एक्टिंग स्किल तो इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ अपने हर एक किरदार में जान डाल देती है। और यहाँ इनकी बेहतरीन एक्टिंग का ही नतीजा है कि वहाँ कई अलग अलग अवार्ड जीतकर और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। समांता की एक्टिंग करियर की शुरुआत तो साल 2010 में हुई थी, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। दरअसल समांता का जन्म 28 अप्रैल 1987 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम जोसेफ प्रभु है, जो कि तेलुगु ओरिजिन से आते हैं, जबकि उनकी मां का नाम नीलेती है और वहां मलयालम ओरिजिन से ताल्लुकात रखती है। माता पिता के अलावा उनके परिवार में 2 बड़े भाई सन ऑफ डेविड भी हैं, यानी कि समांता अपने परिवार में सबसे छोटी है और अपने माता पिता के अलग अलग ओरिजिनल बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी वहां खुद को एक तमिलियन मानती है। समांता का शुरुआती जीवन अपने ननिहाल यानी कि केरला के अलपुजा में गुजरा, लेकिन थोड़े समय यहाँ रहने के बाद ही उनका परिवार चेन्नई के पल्लवनम में शिफ्ट हो गया। और दोस्तों, उस समय समांता की फैमिली लोअर मिडिल क्लास हुआ करती थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। खुद समांता ने भी यहाँ कभी नहीं सोचा था कि वहाँ आगे चलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के होली एंजल्स इंडियन हाई सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई के ही स्टेला वेडिंग कॉलेज में कॉमर्स में डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। समांता शुरुआती से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी और उनका नाम स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगह पर टॉप में रहता था और उन्हें उम्मीद थी कि डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें कोई ना कोई नौकरी तो जरूर मिल जाएगी और इस तरह नौकरी करके वहां अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी। हालांकि उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई भी नहीं थी कि उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगी और यहाँ समांता चाहकर भी अपनी फैमिली की फाइनेंशियली मदद नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन बातों बातों में कि उनकी किसी फ्रेंड ने सुझाव दिया कि उन्हें मॉडलिंग के अंदर ट्राई करना चाहिए और जो कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और इसीलिए समांता ने अपनी फ्रेंड की बात मानकर मॉडलिंग करने का मन बना लिया। और फिर कुछ ट्रायल्स और छोटे मोटे शूट करने के बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। ये साल 2005 के आसपास की बात थी जब उनकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और उस दौरान उन्होंने कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग की थी। और फिर कुछ इसी तरह से एक बार नायडू हॉल नाम के एक लिंगरी ब्रांड के लिए फोटो शूट करवा रही थी। तभी फेमस फिल्म मेकर रवि वर्मन की नज़र उन पर पड़ गई। दरअसल उस समय रवि वर्मन एक सिनेमेटो फोटोग्राफर हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी समय से
डायरेक्शन के क्षेत्र में भी रिव्यू करना चाहते थे और अपने इस पहले फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी। और जब उन्होंने समांता को मॉडलिंग करते हुए देखा तो वहां उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही समांता को फिल्म ऑफर कर डाली। अब चूंकि समांता इस फिल्म में नहीं थी और उनके लिए इस तरह सामने से फिल्म का ऑफर आना किसी ख्वाब से कम नहीं था और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही मास्कोन बिन कावेरी इस फिल्म को साइन कर दिया और इस तरह से उनका करियर मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब यूं तो इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन बजट के प्रॉब्लम के कारण इसको कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फेमस गौतम एंडन की नज़र समांता पर पड़ी और वहां भी समांता की एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने समांता को अपनी अगली फिल्म ए माया चेसावी के लिए ऑफर कर दी। समांता ने भी बिना देर करे वे तुरंत ही इस फिल्म को साइन कर दिया और इस तरह से अपने एक्टिंग डेब्यू करने से पहले ही समांता को 2 फिल्म मिल चुकी थी। इस दूसरे फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य मुख्य भूमिका में थे और यहाँ नागा चैतन्य की करियर की दूसरी फिल्म ही थी, क्योंकि यहाँ एक तेलुगु फिल्म थी और उस समय समांता तेलुगु भाषा बोलना नहीं जानती थी, इसीलिए शुरुआत में उन्हें डायलॉग्स बोलने और याद रखने में काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन ने समांता की खूब मदद की, जिससे कि शूटिंग बहुत अच्छी तरह से पूरी हो गई। क्योंकि ये समांता की करियर की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, इसलिए इसका हिट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था और फिर मूवी थिएटर में उम्मीद से ज़्यादा बड़ी हिट साबित हुई और समांता को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और दोस्तों, आपको यहाँ बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में एक दीवाना था नाम से रिलीज किया और इस मूवी ने भी लोगों को खूब भाया था। अब इस पहले ही फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद से समांता को बड़े बड़े एक्ट्रेस के अपोजिट काम मिलना शुरू हो गया था। वहाँ एनटीआर जूनियर, महेश बाबू जैसे साउथ के सुपरस्टार के साथ वृंदावन और डुगडुगी 2 फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी उनकी पहली फिल्म की तरह सुपरहिट साबित हुई। अब यूं तो समांता एक कमाल की एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2012 में मिली। दरअसल साल 2012 में उनकी 2 बड़ी फिल्म न्याथन वहा सामंथन ईगा रिलीज हुई थी। उससे ईगा तो एक तेलुगु फिल्म थी जिसको हिंदी में मक्खी नाम से रिलीज किया गया, जबकि न्याथारियन गोस्वामी एक तेलुगु फिल्म थी और यहाँ फिल्म दोनों ही उनकी करियर की सुपरहिट साबित हुई थी और इन दोनों ही फिल्म से उन्हें बेस्ट एक्टर का फीमेल फेयर अवार्ड भी दिया गया। यानी एक साथ ही उन्होंने तमिल और तेलुगु दोनों फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया था और यहाँ कारनामा करने वाली वहाँ साउथ की पहली एक्ट्रेस बन गई थी। इस बड़ी कामयाबी और हासिल करने के बाद से एक से बढ़कर एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म में नजर आ गई और आज समांता को साउथ इंडियन फिल्म में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर बेशुमार किया जाता है। और वहीं समांता के पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि समांता ने साल 2017 में तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्ट्रेस नागार्जुन चैतन्य से शादी कर ली है। और आज की बात करें तो समांता एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है, क्योंकि वह समय समय पर जरूरतमंदों की मदद एवं डोनेशन करते ही नजर आई है और वहाँ परत योसा सपोर्ट नाम का एक एनजीओ भी चला रही है, जिसके जरिए वह जरूरतमंदों बच्चों और महिलाओं और छोटे बच्चे की मदद करती है। साथ ही बताया जाता है कि ब्रेन प्रमोशन के सारे पैसे कमाती है वो सारा पैसा उनके एनजीओ को दान कर दिया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ दूसरे लोगों के लिए वो कितनी परवाह करती है। तो ये था दोस्तों कुछ साउथ स्टार की फेमस एक्ट्रेस समांता किनेनी की कहानी के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए
घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।